मैं बिहार से आई हूँ जी। मेरा नाम माला है, माला कुमारी। जी। शादी हो चुकी है मेरी, 2 बच्चे हैं मेरे। मैं घर से बिना बताई यहाँ आई हूँ। लगभग 1 तारीख को मैं घर छोड़ चुकी थी, यहाँ आई हूँ 4 तारीख को। मेरे परेशानी थे, लेकिन परेशान होकर मैं यहाँ आई हूँ। तो आपके पति हैं? जी है। पुत्र भी है? 2 पुत्र भी हैं, लेकिन फिर आज आप मेरा सबको छोड़ के आई हैं क्या? आज मेरा मन नहीं लग रहा है। बस चाहते हैं कि अपने बच्चों के पास चले जाए। तो आप क्यों आ गई थी छोड़ के? उनके मेरे घर में मेरी पहली शादी है, लेकिन उनकी दूसरी है। तो आपके पति ने दूसरी शादी कर ली? मैं दूसरी पत्नी हूँ उनकी। अच्छा, तो पहली कहाँ है? पहली का डेथ हो चुका है। अच्छा, फिर क्या दिक्कत है पति से आपको? पता नहीं, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा ही होते हैं इस बात से। तो आपकी तरफ से लड़ाई कि उनकी तरफ से? बस टॉर्चर ही ऐसा है। 8 साल शादी को हुए हैं, लेकिन 8 साल में उन्होंने कभी अपना ख्याल नहीं रखना चाहा। मैंने रखा है, सबका रखा है। कहते हैं माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, पर उनका बोली आवाज उनकी मुझे पसंद नहीं होती। तो आप ले आते, हम समझाते उनको। हम आए हैं इसलिए क्योंकि आप जाएंगे, कहेंगे, देखेंगे, सबको लेके आएंगे। एक बार आए हैं कि क्या कह रहे हैं, नहीं देखना है। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आई। एक रात दिल्ली में अपने जीजा बहनोई है मेरे, उन्हीं के पास रह के आई हूँ। किसी ने अच्छी नज़र से नहीं देखती क्या, मैं ऐसी लगती हूँ। शादी से पहले अफेयर थे मेरे, बस उन्हीं से शादी करने की इच्छा थी, पर मजबूरी हुई, मेरी शादी किसी और से हुई। तो क्या ये बात शादी के बाद किसी को पता चलती है? तो मैं ऐसी लग रही हूँ कि कोई भी आता है मेरे को कहते हैं कि शादी के पहले की जो जिंदगी होती है, यदि उस जिंदगी में किसी की जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव हुआ हो, तो फिर वह जिंदगी अपने आने वाले भविष्य में शेयर नहीं करनी चाहिए। जी मैंने नहीं की, बस अपने पति को बताई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहती है मेरे घर को खराब करने आई है, मेरे घर से चली जा। मैंने देखा है, इतने बड़े बड़े बाल थे मेरे, मैंने खुद काटे हैं। नोचते हैं, मतलब मारते बेतरीके थे। ऑपरेशन का शरीर है। आप मेरी उनको ननद ले आना हमें हमारे पास, हम जरूर उनको समझाएंगे। मैं यहाँ बुला सकती हूँ उनको। तो आप ले आना, बुला लेना, बात कराना, हम समझाएंगे। ठीक है, और आप बात करोगे। शादी विवाह बेटा दोनों की समझदारी से हो। पर या तो उनसे- शादी के पहले अपनी लाइफ में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें आप पहले शादी के पहले क्लियर कर लो कि भाई हमारे साथ नहीं, ये ऐसा घटना हुआ, घटी मेरी है। शादी इतनी मजबूरी में हुई, पता नहीं क्या कोई हुआ बात किसी नहीं, को। अब आप ले आना, हम उनको समझाएंगे। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी मेरे पति दारू बहुत पीते हैं। लाए हो पति को? लाए हूँ। मेरे कोई 20-20, 22-22 साल के लड़के हैं, 12वीं कर रहा है, ये नहीं कमाते नहीं है बिल्कुल। कहाँ है, बात कराओ। वो खड़े इधर। आ जाओ। पति परमेश्वर कौन है इनके पति? कहाँ है भैया इनके पति? बैठे कुर्सी पे बैठे हैं। मैंने गुरु बना रखे हैं, मैंने कि अपने गुरुजी के पास ले चलूंगा अगर मान जाएंगे। इनके पति कौन है? देखो भैया, वो बैठे, वो आप बैठे, हैं? देख के बैठ गए। और यहाँ जाओ, आ जाओ भैया, बात कर लो 2 मिनट हमसे। 3 बार ले आई हूँ, ऐसे ही भग जाते हैं। लो बात कराओ पति परमेश्वर से। राधे राधे। जी भैया, क्या नाम है आपका? बंसीलाल। हैं? बंसीलाल। परशुलाल। बंसीलाल। अच्छा, हाँ तो शराब कितनी पीते हैं रोज? जी, कोई ना पिया, ये तो बकवासबाजी करे जाता। पत्नी बकवास करती है हाँ जी, और आप? कुछ ना, कोई ना जी। छोरा तो बकवास ना करे। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, हाँ जी। शराब रोज कितने की पी लेते हो? 100 की, 200 की, 500 की? महाराज जी कुछ भी ना है, तुम पत्नी झूठ कह रही है मतलब? कह रही है बस कुछ ना है ऐसा। अच्छा, शराब पीना अच्छी बात है ये बताओ, गलत बात है जी। फिर क्यों पीते हो? कोई ना पीता जी, वैसे कर देगा मुझसे। चलो अब बिल्कुल ना पीना, अपनी ठीक बात है। पे कायम रहना। ठीक आप है। कह रहे हैं नहीं पीते, ये तो और भी ठीक अच्छी है। बात है कि आप नहीं पीते, आगे नहीं पीना। ठीक है। गुरुजी घर मकान कुछ भी ना, सब बेच दिया। लड़की भी 16 साल की है, ये बेटी झूठ बोल रही हूँ तो पूछ लो। 1 लाख का तो कर्जा भी कर रखो है। ऐसा मन करे मन लेको, पर मैं उनके अपने गुरुजी के पास ले चल रही हूँ, समझेंगे तो थोड़ी बहुत भग जाती। 3 बार ले आई हूँ यहाँ, वो तो कह रहे हैं हम पीते ही नहीं हैं। कुछ भी झूठ बोलेंगे। चलो नहीं पियेंगे, अब समझदार हैं वो।
गुरुजी मेरा एक सवाल है। मैंने 1 साल पहले दीक्षा ली थी, लेकिन आप बोलते हैं झूठ नहीं बोलने के लिए। गुरुजी मुझे दिन में कम से कम 200 बार भी झूठ बोलना पड़ता है। क्या करती हो आप मैया? गुरुजी हमारे परचून की दुकानें हैं। अच्छा, उस पे पैसे रहते हुए पे भी दूसरे कोई आ जाए 10 बार खुले दे दो खुले दो, अब दूसरे को बांटते रहेंगे गुरुजी, तो फिर हम सामान वाले को जो हमसे सामान लेंगे उसको हम क्या देंगे? तो आप ये कह दिया करो कि भाई हमें जरूरत है, हम आपको नहीं दे सकते। नहीं, ऐसे बस बोलते ऐसा कह देगा तो लड़ाई हो जाते गुरुजी। कहते आप तो झूठ बोलती हो, रखते हुए पे दूसरे को दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो। नहीं, आपको झूठ, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे जी। हैं उनसे ये बोलो कि भैया हमें लगेंगे, अभी हम आपको नहीं दे सकते। इसमें झूठ क्या हो गया? नहीं बोलते हैं ना गुरुजी, तो वो अगले इंसान लड़ाई करने के लिए उतर जाते हैं ना। फिर तो लड़ने दो, आप अपना चुप रहो, उसका गुस्सा भड़ास निकाल के चला जाएगा। कब तक 1 खड़ा साल रहेगा? से मैं बहुत परेशान हूँ, झूठ बोल बोल के बहुत नहीं, इसमें परेशान। झूठ बोलने की और जरूरत दूसरी नहीं। बात ऐसे होते हैं, अब देख रहे हैं सामने वाले आते हैं हमारे उधार लेने के लिए, अब सामान रहते हुए पे हमें मना करना पड़ता, भैया नहीं है। क्यों? वो अगले इंसान पैसे नहीं देंगे। क्यों पैसा नहीं देते? ही नहीं नहीं कहेंगे देंगे देंगे, देंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों को बोल दिया करिए भैया बाहर लिखवा दो, आज उधार, आज नगद कल उधार। नहीं तो गुरुजी वो अब आ गए 10 आदमी मिलके लड़ने के लिए, तो कहाँ तक वो कर सकते अरे हैं? तो काहे उसी लड़ेंगे की भाई? वजह से झूठ क्यों जबरदस्ती बोलना लड़के लेंगे सामान? जी ऐसे ही करते हैं। जब मतलब कोई आगे 2-4 दारू गांजा पीने वाला गुरुजी, तो उससे तो हम क्या बोलेंगे? बताइए, आप हमारे प्रश्न के जवाब दीजिए मुझे। दे रहे हैं जवाब। जी ऐसा है कि जब कोई दारू गांजा पी के आए जी, तो आप वहाँ पर कोई आपका बेटा कोई बैठता है? हम दोनों जने रहते हैं गुरुजी, हमारे पति और मैं 2 ही जने रहते हैं। तो पति देव थोड़ा समझा दिया करें उनको तरीके से। लेकिन समझते नहीं है अगले फिर कोई इंसान। बात नहीं, उनसे हाथ जोड़ के विदा करो। जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के मुंह लगने। कहते ना अपने यहाँ कहावत, कुत्तों के मुंह क्या लगे। जी अब कुत्तों गुरुजी, के मुंह मत लगा इसलिए करो। मैं 1 साल से बहुत परेशान हूँ। रोज झूठ बोलना पड़ता है, दिन में झूठ 100 ना बोला बार। करो, यहाँ झूठ बिना बोले भी आपका काम हो जाएगा। जी ठीक है? गुरुजी एक सवाल और है गुरुजी, जैसे आप बोलते हैं एकादशी तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आप जो वो नहीं डालते, तो जैसे आप किए थे पिछले उस दिन संडे को, हम लोग शनिवार को व्रत रह गए थे, ऐसे हुई थी निर्जला में गुरुजी। एक दिन आगे हम लोग रह गए थे। अगली बार से हम 1 दिन पहले ही सूचना दे जी दिए। क्यों? हम लोग 10वीं की रात में ही मैं खाना बिल्कुल पीना उस नहीं दिन खाते हैं। मेरे को बोलना अच्छा, पर कक्षा में इतना डूब जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि जी क्या बोलना गुरुजी, था। इससे मुझे दोस्त तो नहीं लगेंगे, आप तो कोई बात करते नहीं और हम नहीं, कर हमें लेते याद हैं। था इस बार के आप लोगों को बता दें कि एकादशी कब की है। जी गुरुजी। सोच के आए थे, याद था, पर कथा में ऐसे खो गए कि समय 3.5 घंटे निकल गए। जब उठ गए तब पता चला लो। जी, ऐसे फिर हमने नारायण प्रश्नोत्तरी गुरुजी। में बताया था। खुश रहिए, आगे से हम कथा में कोशिश करेंगे कि बता दें। गुरुजी श्रीमान नारायण जी गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे। मैं आपकी कथा, मेरे 2 लड़के खत्म हो चुके हैं, मैंने इसी फरवरी से आपकी कथा सुनी है। मेरा दुख, मुझे बहुत दुख है लड़कों का, और इस कथा सुन के मुझे आनंद मिला कुछ। आपके दर्शन पाने के लिए मैं बहुत इच्छुक थी, लेकिन आपकी दर्शन पाकर मैंने आपको ही अपना गुरु मान लिया है। मुझे आप गुरुजी एक प्रश्न है कि मेरे घर में क्या है कि मेरे बच्चे खत्म होते जाते 2 बच्चे, क्या हो गया 2 बच्चों को? हैं, अपने आप ही खत्म हो गए अपने हाथ से ही। कैसे? आत्महत्या कर ली हाँ, दोनों ने? दोनों ने। क्यों, क्या दिक्कत थी उन्हें? कोई परेशानी नहीं थी जी, यही तो पूछना है कि मकान खराब है कि उन्हें अपने हाथ से, यही हमें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 4 हैं, 2 अभी हैं? 2 अभी हैं, तो एक भी ऐसी दारू पीता है और बच्चों को नहीं देखता है अपने। तो उसको ले आना हमारे पास, और आप अपने घर में रोज कीर्तन किया करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। करती हूँ गुरुजी मैं अभी। कीर्तन करने से घर में सारी जो नकारात्मक, तुलसी लगाओ अपने घर में। तुलसी भी है मेरी, गोपाल जी भी आपके पास। ठीक है, बाकी आप अपने घर में रोज कीर्तन करना, और बच्चों को बोलना कथाएं सुने। जो बच्चे हैं जोड़, उनसे बोलना नित्य थोड़ी ही सही पर कथाओं से जुड़े रहें, अपने आप को जोड़ के रखें। ऐसे क्या पति के है ना, दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, ज्यादा ही गड़बड़ है। अच्छा, तो क्या किया जाए? घर पे भी नहीं रहते हैं और बाहर भी, मतलब बाहर खुश रहते हैं अकेले में। अकेले में किसके साथ खुश रहते हैं? ऐसे ही मतलब बाहर कहाँ है? ऐसे ही बाजार में घूमते हैं इधर उधर। तो क्या हो गया उनको? दिमागी हालत गड़बड़ हो गई। कब से? हो गए 1.5 साल। फिर आपके पति को कथा नहीं सुनवाते? अभी तो सुनते ही नहीं है। खाते पीते कहाँ हैं?
खाते पीते हैं, कभी बाहर कभी घर पे। घर आते ही नहीं है फिर? नहीं, 4 दिन से तो आते ही नहीं है। तो उनको पता ही नहीं होता घर कहाँ है? हाँ, पत्नी कौन पुत्र कौन कुछ नहीं पता? नहीं। तो क्या बोलते हैं? देखते हैं तो बोलते हैं मतलब कि हमको तुम लोगों से मतलब नहीं है, ऐसे तुम लोग कोई नहीं हो। तो आपसे ऐसा बोलते हैं कि जमाने से बोलते हैं ऐसा? नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, हम ही लोग से बोलते हैं। तो फिर वो पागल नहीं है? जब अपनों को पहचान रहे हैं तो पागल नहीं है? जो अपनों को पहचाने वो पागल नहीं, फिर वो पागल होने का नाटक है। नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं है। फिर यदि पागल कोई होगा, स्वाभाविक समझो, कोई पागल हो जाएगा तो फिर वो क्या अपना और क्या पराया? जहाँ अपना पराये का भेद मिट जाए वही तो पागलपन है। नहीं तो ऐसे मतलब हर किसी से नहीं मतलब बोलते हैं, बाहर मतलब खुश रहते हैं अकेले में। हाँ, और आपके साथ सुख खुश नहीं रहते? नहीं। तो वो पागल कहाँ है फिर? लड़ाई झगड़ा घर में मतलब करते हैं, वैसे करते हैं, बदमाशी करते हैं। फिर अब आप पागल कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसे आदमी पागल नहीं होते। हमारे यहाँ भी कुछ पागल थे, पागलों की परिभाषा हमें पता है। सबके लिए वो पागल, माँ आ गई तो उसके लिए भी पागल है, कोई उसकी माँ नहीं है ना। माँ को जैसा व्यवहार वो हमारे साथ करता है वैसे व्यवहार अपनी माँ के साथ करता है ना। उसके लिए गंगा और नाला एक समान होता है। हमारे यहाँ एक पागल था, वो नाला जहाँ होता वहीं जाके बैठा रहता नाले पे, उसी पे नहाता। उसके लिए वो क्या गंगा और क्या नाला, पागल मतलब पागल। तो क्या किया जाए गुरुजी? भगवान का चिंतन करो आप तो बस, और भगवान से प्रार्थना करो सद्बुद्धि आए। वो तो करते ही हैं। बस उनको कथा सुनवाओ, कोई डिप्रेशन होगा, कोई चिंता होगी, अपने आप चली जाएगी। चिंता तो छोड़ते ही नहीं है, इसीलिए बस इसलिए चिंता में आदमी हैंग हो जाता है। हाँ, वही तो चिंता के कारण हैंग हो गए और कुछ नहीं। कथा सुनवाओ, ठीक हो जाएंगे। बहुत कोशिश किया है गुरुजी, और खराब मतलब दिमाग और गड़बड़ होते ही जा रहा है। फिर भगवान पे छोड़ो, सबके पालनहार वही हैं, सब करेंगे। सब माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटी का नहीं खाना चाहिए, जो वो कमाई करती है वो नहीं खानी चाहिए, ऐसा हमारे धर्म में लिखा हुआ है। हर माँ बाप कहते हैं, मेरे पापा भी कहते हैं। फिर हमारा पालन पोषण भी हमारे माता पिता ही करते हैं, तो क्यों नहीं खा सकते वो हमारा कमाया हुआ? मजबूरी हो तो खा सकते हैं। जैसे आपका भाई नहीं है या है तो सेवा नहीं करता, और आप तैयार हैं माँ बाप की सेवा करने को, और माँ का बुढ़ापा है, आपकी सास को, आपके ससुर को, आपके पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सेवा कर सकती हैं, बेटी कर सकती है। जहाँ भाई है, भाई जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है ना। पत्नी की जिम्मेदारी अलग है, पति की अलग है, बेटे की जिम्मेदारी अलग है, बाप की जिम्मेदारी अलग है। उसी तरह पिता की जिम्मेदारी अलग है, बेटी की अलग है। बेटी का कन्यादान होता है, बेटे का कन्यादान नहीं होता। इसलिए जो दान दे, हमने ये वस्तु उठा के आपको दान कर दी, अब देने के बाद फिर इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। ये दान का सिद्धांत है। कहते हैं दान एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना लगे, तो दान होता है कन्यादान। मैंने किसी की डिबेट सुनी तो उसने कहा कि अरे कन्या भी कोई दान करने की चीज है। बोले कन्या क्यों दान होती है? अब मूर्खों की ये बातें हैं कि कन्या क्यों दान होती है। अरे भाई, कन्यादान की परंपरा आज से नहीं है, माता सीता का भी दान हुआ था। कोई हमारी आज की परंपरा थोड़ी है। तो जब बेटी का दान कर दिया तो दिया हुआ दान जिसको दे दिया, अब उससे फिर क्या वापस लें? हाँ, मजबूरी है तो आप स्वीकार कीजिए, मजबूरी नहीं है तो फोकट में बेटी के घर पड़े पड़े खाने से क्या फायदा? तो आपके पिताजी की मजबूरी है? नहीं मजबूरी तो घर में खाने दो, मजबूरी हो तो फिर आप सेवा करना, कोई दिक्कत मजबूरी नहीं है, बस फिर मेरा ये सवाल था। घर पे रहने दो। मेरे पिताजी भाई के भी करे कुछ सेवा, सवाल पांव हैं। दबाए भाई। बेटी का खाना कोई पाप नहीं है, पर मजबूरी हो। देखो, हर चीज की एक स्थिति होती है। बिस्तर पर मलमूत्र करना पाप नहीं है, पर जिसके हाथ पांव कमजोर हो गए, बुढ़ापा है, तो वो बिस्तर पर मलमूत्र करता है। लेकिन अब हट्टा कट्टा आदमी बोले वो करते हैं तो हम भी करेंगे, तो उसका करना सही है, तेरा करना सही नहीं है पगले। वो एक सिचुएशन है ना। तो मजबूरी में सब चलता है, मजबूरी नहीं है तो नहीं चलेगा। ये अभी आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सुसु कर दे तो चलेगा, पर कोई दूसरा बड़ा कहे कि नहीं उसने किया मैं भी करूंगा तुम्हारी गोद में, तो नहीं चलेगा। क्यों जी? तो एक समय सिचुएशन है, स्थितियां होती हैं कि किस स्थिति पर क्या निर्णय लेना चाहिए। क्या पुनर्जन्म होता है? जी गुरु भाई, मृत्यु के बाद जन्म तो होता ही है। गीता भी यही कहती है कि मृत्यु यदि हुई है तो जन्म होगा, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, तो पुनर्जन्म तो गीता ही सिद्ध कर रही है। भगवान कह रहे हैं कि निश्चित है। जी गुरु जी। अब दूसरा सवाल आपने पूछा कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। जी गुरु जी।
भगवान ने ये संसार अपने आनंद के लिए बनाई। जैसे आप बच्चे थे छोटे से, तो रेत में आप अपना छोटा सा घर बना के उस घर में खेलते थे। आप छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे, वो मिट्टी के साथ खेलते हैं, अपना बालू में घर बना के खेलते हैं। तो वो इसलिए बनाते हैं अपना घर। मैंने भी बचपन में बालू के ढेर में अपना घर बनाया, छोटा सा खेला उस पर, तो वो एक आनंद के लिए हमने किया। उसी तरह भगवान ने ब्रह्मांड की सृष्टि रची। भाई हम छोटे हैं तो हमने छोटा घर बनाया, भगवान है तो उन्होंने ब्रह्मांड बना के ब्रह्मांड के साथ खेल रहे हैं, और वो अपने आनंद के लिए। गुरुजी ऐसा कैसे होता है जैसे वैष्णो देवी बस जाता है, ठीक गुरुजी? क्या? जैसे वैष्णो देवी बस जाता है, ठीक? क्या? तो जैसे वैष्णो देवी बस जाता है, ठीक, तो यहाँ बस भी पलट जाता है, तो यहाँ जो भक्त जाते हैं ना, तो माता रानी का दर्शन ही करने जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि इधर ही इनका देहांत हो जाता है? आप ये पूछ रहे हैं कि जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो कई बार उनकी बस पलट जाती है, लोग मर जाते हैं, तो भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? भाई ऐसा इसलिए होता है, पहली बात तो हमें जिस बस पर जाएं, जिस साधन से जाएं, पूरे सावधानी से जाना चाहिए, पहला। दूसरा ये है कि यदि किसी की मृत्यु हो गई, गाड़ी पलट गई या एक्सीडेंट हो गया, तो ये समझना चाहिए कि उनकी आयु उतनी ही थी और वह भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, इसलिए भगवान उनकी मृत्यु पर उन्हें वही गति देंगे जो अपनी माता यशोदा कौशल्या जी को देते हैं। भगवान ने गाली देने वाले शिशुपाल और जहर पिलाने वाली पूतना पर कृपा की, तो भगवान के दर्शन में जाते समय किसी की मृत्यु हुई तो भगवान उसे अपना परम धाम तो देंगे, उसको मोक्ष तो मिलेगा ही, परंतु ये नहीं होना चाहिए। परंतु उनकी इतनी ही आयु थी, वो तो एक दुर्घटना बहाना बन गई, बाकी जिसका जितना वक्त है संसार में उतना ही रहेगा। कई बार ऐसा होता है बस पलट जाती है, बहुत लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। भाई ऐसा है कि जिसका जब समय था वो चला गया, जिसका समय नहीं था वो बच गया, तो ये अपनी मृत्यु से ही आदमी मरता है, बाकी सब बहाने हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गुरु जी जानते हैं आपकी वजह से ना मेरे घर में कथा प्रवचन आपको सुनते हैं ना, तो मेरे घर तो घर नहीं वृंदावन हो गया है। अच्छा। और मेरी मम्मी है ना, तो वो पूजा करती थी, मतलब अपने कुंवारे से, तो हम लोग कहते थे ना कि मम्मी ये क्या कर रही है, पूजा वूजा कुछ नहीं होता है। हम संकल्प लिए थे ना कि हम कभी पूजा वूजा नहीं करेंगे, मन नहीं लगता था। अच्छा। तो मैं जब मैट्रिक का एग्जाम दी ना, तो खाली समय लॉकडाउन पड़ा था, तो आपका मतलब कथा सुने ना, इतना मतलब अंदर मतलब भक्ति जगा ना कि अब कह नहीं सकते। और ना आपका जो भजन गाते हैं ना, सब हमको याद है और गाते हैं। हम गाते हैं ना तो मेरे पीछे पीछे घर वाले भी काम करते हैं ना, तो गाते हैं। तो मेरा लीग में पेपर था, तो कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान चल गया था, तो कुछ दूरी बन गई थी, ठीक ना। तो मैं एक भजन गा के सुनाऊं। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाकी बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाकी बिहार, देख मैंने तेरे लिए माखन निकाली, देख मैंने तेरे लिए माखन निकाली, आके तू भोग लगाना मेरे बाकी बिहारी, एक दिन मेरे घर आना मेरे बाकी बिहार। वाह सुंदर। गुरुजी जानते हैं, रुकिए ना एक मिनट, जानते हैं हम ना अपने गांव में मंदिर है, उसमें भजन गाते हैं ना आपको, तो बोलते हैं मैक छीन लेते हैं कि ये क्या इंग्लिश मीडियम गा रही है, नहीं गाने देते हैं। भजन नहीं गाने दे रहे? नहीं, बोलते हैं कि और वो तो भजन उनको इंग्लिश मीडियम लग रहा है। हाँ, ये हिंदी में बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम का झाड़ रही है, छीन लेते हैं मैक। और हम लोग ना अपने परिवार ही जाते हैं आराम से जन्माष्टमी के दिन, और पूरे अपने 2-4 को जिसका मन होता है वो आता है, और हम लोग मस्ती से मनाते हैं, कोई आए या ना आए। बिल्कुल ऐसी करना चाहिए। हाँ, मेरे घर ना सब लोग कहते हैं ना कि ये पंडित जी के घर है, लेकिन हम लोग पंडित जी नहीं है, लेकिन सब लोग कहते हैं ना देख के कि पंडित जी है, मतलब तिलक उलक सब करते हैं। हाँ अच्छा है। हो रही मेरी मम्मी पापा दिल्ली में पेपर था, तो आए थे घूमने के लिए। तिलक सबको लगाना चाहिए, अपने धर्म का पालन सबको करना चाहिए। इसे आया हूँ गुरु जी, मैं माताओं की सेवा करने आया हूँ। आज माताओं की सेवा करी मैंने, सब प्रसन्न है। मैं आगे की आज्ञा लेने आया हूँ आपसे। बिल्कुल। और मुझे रहने के लिए कुछ स्थान चाहिए। अभी मैं कमरा किराए पे लिया हुआ था। मैं 8 साल क्या करते हैं आप? बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो, कैसा भी दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, कुछ भी आयुर्वेदिक करता हूँ मैं। आयुर्वेदिक? हाँ, आयुर्वेदिक का भी है, एक्यूप्रेशर सर सब करता हूँ मैं। सब माताओं की सेवा करी मैंने आज, बड़ी माता प्रसन्न है। और मैं आपसे मिलना चाहता था, भोले बाबा ने मिलाया आपको मेरे साथ।
ये मेरी माँ है, धर्म की है ये मेरी धर्म माँ, ये मुझे बहुत मदद करती है, बहुत प्यार करती है मेरे को। ये मेरे साथ आई है आज। खुश रहिए। हम दिल्ली से आए हैं और मैं यहाँ किसी माता को परेशानी हो तो मैं फ्री सेवा करता हूँ यहाँ पर। मैं बिल्कुल। कांवड़ सेवा कर रहा हूँ 35 साल से सेवा। अच्छा। और बाबा आपके चरणों में आना चाहता था और मुझे लड़के ने 8 मिनट तक घर से निकाल दिया मेरे को। हाँ, संसार में मिलने पड़ गया हूँ मैं। संसार ने मुझे उठा लिया, आसमान में मुझे गोद में संसार में उठा लिया है। ठीक है, फिर आप रहिएगा, कोई दिक्कत अभी अब मिल हमें लीजिएगा। कमरा चाहिए बिल्कुल रहने के लिए। बिल्कुल। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम लखनऊ से आए हैं, आपकी मेरी बेटी है, इसके साथ हाँ यही मेरी देख रेख करती है। ये मैं चल नहीं पाती हूँ, मुझे ये व्हील चेयर लेके लखनऊ से हमें लेके आई है यहाँ। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि